भाई शुभमन गिल की होगी सेकंड टेस्ट में एंट्री, लेकिन सवाल ये कि कुर्बानी कौन देगा। नहीं मतलब अगर किसी को अंदर आना है तो किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा ना। और यशस्वी जायसवाल का तो ऐसा खेल है कि वो लड़का फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाला। और अगर रोहित शर्मा की भी एंट्री होती है तो फिर ओपनिंग की नई दावेदारी कौन पेश करेगा। मतलब देखो सिंपल सा लॉजिक है भैया, ओपनिंग का स्लॉट तो बिल्कुल ऐसे फिक्सर रोहित और जायसवाल के लिए जैसे कि अंबुजा में सीमेंट लगा हुआ है, यानी कि भैया ये दीवार गिरती काहे नहीं है, वही वाला हिसाब इन दोनों का रहने वाला है। तो भैया ओपनिंग में केएल राहुल का पत्ता कटेगा, लेकिन क्या वो टीम से बाहर जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता टीम से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि दो और लड़के हैं जिनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। दो नए लड़के, एक को ऑस्ट्रेलिया में रोका गया था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया था पहले टेस्ट के अंदर। हाँ, दूसरे वाले ने इतना बुरा नहीं किया था कि उसको, बट ठीक है ना, ड्रॉप बनता है भाई आप क्योंकि आप गिल और रोहित शर्मा इन दोनों की एंट्री करवाओगे तो सीधी सी बात है जो ओपनिंग जोड़ी आएगी वो यशस्वी जायसवाल की आएगी, रोहित शर्मा की आएगी। नंबर 3 पर रोहित शर्मा के बाद अगला यानी कि शुभमन गिल, विदाउट अ डाउट, सेकंड थॉट भी नहीं है। शुभमन गिल नंबर 3 पर फिक्स है। नंबर 4 पर विराट द किंग कोहली आएंगे। अब नंबर 5 पर आएगा केएल राहुल। नंबर 5 पर केएल राहुल, मतलब कौन कौन चला गया देखो। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल थे, आउट। नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल थे, आउट, क्योंकि ध्रुव जुरेल एज अ प्योर बैटर खेले थे, ना कि एज अ विकेट कीपर। वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर है। इसका मतलब कि उनकी एंट्री यहां पर नहीं बनेगी, यहां पर एग्जिट हो जाएगा। प्योर बैटर के तौर पर आप शुभमन गिल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर लोअर ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां पर ध्रुव जुरेल, और अगर केएल राहुल में से एक सिलेक्ट करना पड़े तो आप डेफिनेटली केएल राहुल के पास जाएंगे, ना कि ध्रुव जुरेल के। तो आपके टॉप 5 में जायसवाल रोहित हो गए, नंबर 3 पर गिल हो गया, 4 पर कोहली हो गए, 5 पे राहुल हो गए। छठे नंबर पर ऑटोमेटिक चॉइस आपकी ऋषभ पंत आ जाते हैं। देन एक ऑलराउंडर के तौर पर आप देखेंगे एडिलेड में कौन चाहिए आपको, क्योंकि दोस्त एडिलेड में है ना दूसरा टेस्ट, तो वहां पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, एक पेस ऑलराउंडर जिसने विकेट भी चटकाया था और रन भी बनाए थे ताबड़तोड़। ऊपर से डेब्यू पर हाईएस्ट स्कोर रहा था पहली इनिंग के अंदर जब इंडिया 150 पर आउट हुई थी, तो इनकी जगह फिक्स है। उसके बाद एक और ऑलराउंडर, क्योंकि जड्डू और अगर उनकी बात करेंगे अश्विन की, तो ये दोनों नहीं है। अगेन स्पेस के पास आप जाएंगे तो फिर एक, लेकिन आपको स्पिन ऑप्शन चाहिए तो फिर आप एक बैटर का स्पिन ऑप्शन देखोगे जो बैटिंग भी अच्छी कर सके, और वॉशिंगटन सुंदर यानी कि वॉशी सुंदर का नाम उसमें कंफर्म है, तो वो रहने वाले हैं। इसके अलावा पेसर में हर्षित राणा ने जिस तरीके से पहले डेब्यू में इंप्रेस किया था डेब्यू टेस्ट में, तो दोस्त हर्षित राणा के साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये तो खैर कोई बात ही नहीं। अब कैप्टनसी की बात करूं तो दोस्त रोहित शर्मा आएंगे तो रोहित शर्मा कैप्टन है, और मोहम्मद जसप्रीत बुमराह अगेन एज अ वाइस कैप्टन आपको यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। पर्थ में हम जलवा दिखा चुके हैं, एडिलेड की बारी है और एडिलेड में इतिहास रचने उतरेगी इंडिया, क्योंकि आंकड़े तो ये कहते हैं कि भैया इंडिया का दबदबा है, ऊपर से जरूरत भी है ना हमें अगर WTC का फाइनल बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए खेलना। अभी हम देखो पर्थ में जीतने के बाद नंबर 1 तो बन गए हैं, लेकिन नंबर 1 बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर 1 बने रहना, और बने रहने के लिए आपको एडिलेड में जीत चाहिए। और ये टीम जीत के लिए उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, जो कि पेपर पर बहुत स्ट्रांग लग रही थी, जिसके सामने इंडिया वीक लग रही थी। अचानक से पहले टेस्ट मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में जाके हराना, ओके, इट्स एन इजी गेम, हम कर लेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या रोहित और गिल के लिए ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल को रिप्लेस करना बिल्कुल सही ऑप्शन है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।